हेलो गाइस, आपका स्वागत करता हूं आचार्य इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम उज्जवल कुमार है। आपको जैसे पता है कि हम लोगों ने एक नई मुहिम चालू की है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो भी फ्री में एजुकेशन देने का। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे हमारे सर हैं अनंत सर, जो इस चैनल पे पूरा पढ़ाएंगे। और उनका सबसे खासियत बात है कि वो मैथ पढ़ाने वाले हैं और मैं उज्जवल कुमार शो की सोशल स्टडी पढ़ाऊंगा। हम इस चैनल पे फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे भी वीडियो लाएंगे, लेकिन उनकी बारी बाद में होगी, क्योंकि साइंस हम लोग थोड़ा बाद में लाएंगे। पहले मैथ और सोशल स्टडीज़ पे ही हम लोगों का ध्यान है। जैसा कि आप जानते हैं, मैथ और सोशल स्टडीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं और बिहार बोर्ड में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैथ में ज़्यादातर बच्चे वीक होते हैं, जिसके कारण उनके मैथ में अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं। मैथ मेरा भी थोड़ा वीक है, बट आनंद सर आप लोगों के मैथ को बहुत ही बेहतर बना देंगे और मैं आप लोगों की हिस्ट्री को टॉप लेवल का बनाने जा रहा हूँ। इसीलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है, जिसके कारण थोड़ा घरघराहट का आवाज़ आ सकता है, उस पर ध्यान ना दें प्लीज़। और मैं आपसे कहने वाला हूँ कि हमने फर्स्ट टॉपिक ही हिस्ट्री को रखा है। इतिहास एक बहुत ही लंबा चौड़ा और समझने वाला विषय है। जिसे समझा ना जाए तो हो सकता है कि आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें मिस कर दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इतिहास से जुड़ी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इतिहास से ही आती हैं और इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये एक बहुत बड़ा नियम है। इसीलिए आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इतिहास को समझने के लिए अपने कान और अपने आँखों को खुला रखना होगा। इसीलिए मैं आज कहने जा रहा हूँ, इतिहास का पहला चैप्टर आप लोगों को समझा देता हूँ। यूरोप में राष्ट्रवाद, सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था, यूरोप में जो क्रांति आई, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर आप लोगों का हो जाता है समाजवाद एवं समयवाद। समाजवाद के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, सोशलिज्म और समयवाद के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। फिर हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन। हिंद चीन में आंदोलन जो हुआ उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है और इस टॉपिक पे मैं बहुत अच्छी वीडियो लाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और भारत में राष्ट्रवादी मतलब नेशनलिस्ट इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया ये एक बहुत लंबा चैप्टर है, जिससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड में। अर्थव्यवस्था और आजीविका, ये भी एक अच्छा चैप्टर है। अर्थव्यवस्था के बारे में हमें जानना होता है और उसे समझना होता है। शहरीकरण कैसे किया जा सकता है, डेवलपमेंट और शहरी जीवन के बारे में जानना है। इसमें हम सारा चीज़ आप लोगों को टॉपिक जो है वो सब समझाएंगे और बहुत ही सही तरीक़ा से समझाएंगे, बहुत ही सही तरीक़ा से। आप लोगों को इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ। व्यापार और भूमंडलीकरण, व्यापार के बारे में यहाँ पे जानेंगे हम लोग, और व्यापार कैसे किया जाता है, व्यापार के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इस सब के बारे में समझेंगे। प्रेस एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, प्रेस के बारे में जानेंगे। जो हम लोग लिखते हैं प्रिंट एंड प्रेस, उसके बारे में जानेंगे। अपनी संस्कृति के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। इसमें हिस्ट्री में ये 8 चैप्टर हैं। इस 8 चैप्टर को मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी समाप्त कर दूंगा, क्योंकि
ये बहुत ही ज़रूरी चैप्टर्स है। जियोग्राफी, भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग ये भी एक अच्छा चैप्टर है, इसे मैं बहुत ही अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक से मिलने वाला संसाधन हमें जो है वो जल संसाधन, जल से मिलने वाला संसाधन। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, जो हमें जंगल से मिलता है, और वन्य प्राणी जो जंगल में प्राणी रहते हैं उनसे मिलता हो वो संसाधन। खनिज संसाधन, जो हमें मिनरल्स मिलते हैं उनके बारे में। शक्ति, ऊर्जा, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के बारे में भी हम लोग जानेंगे। दूसरा चैप्टर है कृषि, कृषि उद्योग, कृषि, ये सब चैप्टर्स बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि इन सभी से हम लोगों को बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है और बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। और ये सब चैप्टर से हम लोगों को आगे अपने जीवन में भी बहुत सारा चीज़ आ सकता है। परिवहन एवं संचार, परिवहन संचार एवं व्यापार, ये जो चैप्टर है इससे भी अच्छा ऐसी आ सकता है। और बिहार कृषि एवं वन संसाधन, अभी 5वां चैप्टर में आप लोगों को बिहार के बारे में पढ़ना है, खनिज एवं ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, और उद्योग एवं परिवहन के बारे में पढ़ना है। बिहार संख्या एवं नागरिकरण के बारे में पढ़ना है। सिविक्स में आपको राजनीतिक के ज्ञान विज्ञान में लोकतंत्र में सत्ता की समझदारी, ये फर्स्ट चैप्टर है। सत्ता में समझदारी की कार्यप्रणाली, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ और लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। और ये सब बहुत ही ज़रूरी चैप्टर हैं गाइस। और इन सभी चैप्टर्स में आप लोगों को मैं जो समझाऊंगा वो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझाऊंगा, क्योंकि सिंपल तरीक़ा में समझाने वाला हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स की बात कर ले तो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, राज्य एवं राष्ट्र की आय, मुद्रा बचत और साख, हमारी वित्तीय संस्थाएं, रोजगार एवं सेवाएं, वैश्वीकरण, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, ये चैप्टर, ये बुक से बस 6 नंबर के ही सवाल आते हैं, 6 नंबर के ही सवाल आते हैं। प्राकृतिक आपदा, एक परिचय, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी, जीवन रक्षक, आकस्मिक प्रबंधन, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, आपदा और सह अस्तित्व। देखिए सब्जेक्ट नेम आपको हिस्ट्री से 25 नंबर के आने वाले हैं, जियोग्राफी से 25 नंबर, पॉलिटिकल साइंस से 25 नंबर, इकोनॉमिक्स से 19 नंबर और डिजास्टर मैनेजमेंट से 6 नंबर, पूरे 100 नंबर के ऐसे बन गए हैं। वहीं ध्यान दें, छात्रों से परीक्षा में कुल 2 भाग में प्रश्न पूछा जाता है। ओके, सेक्शन ए में MCQ होते हैं, सेक्शन ए में MCQ होते हैं दोस्तों। खंड अ में छात्रों से कुल सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडी के 80 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से छात्रों को किन्हीं 40 के उत्तर OMR कॉपी सीट में लिखनी होती है। खंड बी में हिस्ट्री इतिहास से 6 लघु उत्तरीय प्रश्नों में से 3 बनाने होते हैं, 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से 1 बनाने होते हैं। पॉलिटिकल साइंस की बात कर ले तो 4 में से 2 बनाने होते हैं और 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से 1 बनाने होते हैं। इकोनॉमिक्स में 4 में से
2 प्रश्न बनाने होते हैं लघु उत्तरीय, और 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से 1 बनाने होते हैं। वहीं पे 6 लघु उत्तरीय प्रश्नों में से 3 बनाने होते हैं। वहीं 2 लघु उत्तरीय प्रश्नों में से 1 बनाने होते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से 1 बनाने होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 2 बनाने होते हैं। इस परीक्षा पैटर्न को और भी आसान तरीके से जानने और समझने के लिए नीचे एक पैटर्न की टेबल दी गई है, उसे समझें। देखिए, ऑब्जेक्टिव हो जाता है आपको 80 मार्क्स का, जिसमें से आपको पूरे अटेम्प्ट करने होते हैं 40 मार्क्स आप लोगों को ऑब्जेक्टिव से ही निकल जाएंगे। 24 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 8 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 12 बनाने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड 4 बनाने होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। 40 आपको निकल जाएंगे, पूरे टोटल हो गया 80, और 20 आपको थ्योरी के मिल जाएंगे, तो हो गया 100। इस पैटर्न से यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत ही जल्दी पास कर जाएंगे। बाय बाय। इस वीडियो के लिए आपका मैं अभिवादन करता हूँ, और अब मुझे इजाज़त चाहिए, आपसे बाद में मिलता हूँ।